ताकि देह में फूट न हो, लेकिन सभी अंग एक दूसरे की चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सभी अंग खुश होते हैं। इसी तरह तुम सभी मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग अंग हो। परमेश्वर ने चर्च में अलग अलग लोगों को नियुक्त किया है। पहले प्रेरित, दूसरे नबी, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर स्वस्थ करने वाले, भलाई करने वाले, प्रबंध करने वाले, तरह तरह की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको स्वस्थ करने का वरदान मिला है? क्या सब तरह तरह की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में लगे रहो, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बढ़िया रास्ता बतलाता हूं। पहला कोरिन्थियों अध्याय 15। हे भाइयों बहनों, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें सुसंदेश सुनाया, तुमने उसे अपना लिया और उसमें बने भी हो। यदि इस संदेश पर तुम्हारा विश्वास बना रहे तो यही तुम्हें मुक्ति देता है, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना बेकार ठहरा। जो बात मुझ तक पहुंची थी, मैंने उसे सबसे जरूरी जानकर तुम तक पहुंचाई। वो यह कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार ही तीसरे दिन जी भी उठे। वह कैफा को और फिर 12 को दिखाई दिए। उसके बाद वह 500 से ज्यादा भाइयों बहनों को एक ही समय में दिखे, जिनमें से अधिकतर लोग अभी जीवित हैं, हालांकि कुछ मर चुके हैं। तब वह याकूब को दिखाई दिए और फिर सब प्रेरितों को। सबसे आखिर में उन्होंने मुझे दर्शन दिया, जो मानो समय से पहले पैदा हुआ हो। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं और प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं, इसलिए कि मैंने परमेश्वर के चर्च को पीड़ा दी थी। लेकिन परमेश्वर की अपार कृपा से मैं अब जो हूं सो हूं। मेरे लिए प्रभु का अनुग्रह बेकार नहीं रहा, लेकिन मैंने उन सब की तुलना में सबसे अधिक प्रचार किया। इसमें भी मेरा कुछ नहीं, यह उनकी कृपा का परिणाम था। इसलिए चाहे मैं या वे, हम यही आनंद का संदेश देते हैं और इसी पर तुमने विश्वास किया है। अब यदि मसीह के बारे में यह संदेश सुनाया जाता है कि वह मरे हुओं में से जिलाए गए हैं, तो फिर तुम में से कुछ मरे हुओं के जिलाए जाने का इनकार क्यों करते हैं? यदि मरे हुओं का जिलाया जाना है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जिलाए गए। यदि मसीह जिलाए नहीं गए, तो हमारा सुसंदेश देना और तुम्हारा उस पर विश्वास लाना दोनों ही बेकार है। यही नहीं, हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के बारे में गवाही दी कि उन्होंने यीशु को जिलाया। लेकिन यदि मरे लोग जिलाए नहीं जाते हैं, तो परमेश्वर ने मसीह यीशु को भी नहीं जिलाया होता, क्योंकि यदि मरे हुए जिलाए नहीं जाते तो मसीह भी जिलाए नहीं गए। यदि मसीह को जिलाया नहीं गया तो तुम्हारा विश्वास लाना बेकार है और तुम अभी तक अपने गुनाहों के कारण सजा के अधीन हो। इसके अलावा मसीह पर विश्वास लाने के बाद जो लोग मरे वे भी नाश हो गए। इसलिए यदि मसीह पर हमारी आशा केवल इस जीवन के लिए ही है, तो दुनिया में हम लोग सचमुच सबसे अधिक दुखी लोग होंगे। लेकिन मसीह सचमुच मरे हुओं में से जिलाए गए हैं, और जो सो गए हैं
उनमें वो पहले फल हैं। इसलिए कि जब एक इंसान के द्वारा मौत आई, इसलिए मरे हुओं का जी उठना भी एक इंसान से ही हुआ। जिस तरह से हर इंसान मरता है क्योंकि हम सभी आदम से हैं, हर वह इंसान जो मसीह का है उसे जिला दिया जाएगा। लेकिन जिलाए जाने में भी क्रम है। फसल के पहले हिस्से की तरह मसीह का जी उठना था। मसीह के आने पर वे भी जी उठेंगे जो उनके हैं। उसके बाद अंत आ जाएगा। उस समय वो सारे शासन, अधिकार और सामर्थ को समाप्त करके राज्य को परमेश्वर पिता के सुपुर्द कर देंगे। जब तक मसीह अपने सारे दुश्मनों को अपने पैरों तले न ले आए, उनका राज्य करना जरूरी है। सबसे आखिरी दुश्मन जिसका अंत किया जाएगा वो मौत है, इसलिए कि परमेश्वर ने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया है। इसलिए जबकि लिखा है सब कुछ उनके अधीन कर दिया गया है, तो स्पष्ट है कि इसमें वह नहीं है जिन्होंने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया। जब सब कुछ उनके अधीन हो जाएगा, जिन्होंने सब कुछ उनके अधीन कर दिया, ताकि सब जगह सब बातों में परमेश्वर ही सब कुछ हो, तब पुत्र भी खुद उनके अधीन हो जाएगा। नहीं तो जो लोग मर चुके लोगों के लिए बपतिस्मा लेते हैं, उनका क्या? यदि मरे हुओं का जी उठना नहीं है, तो फिर उनके लिए बपतिस्मा क्यों लिया जाता है? हर दिन हम क्यों जोखिम का सामना करते हैं? हे भाइयों बहनों, मेरे उस घमंड की वजह से जो मसीह यीशु में हमारे प्रभु में तुम्हारे लिए है, मैं यह पुख्ता तरीके से कहता हूं कि मौत हर रोज मेरे सामने खड़ी रहती है। यदि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, तो इफिसुस में जंगली जानवरों से संघर्ष करने से क्या लाभ था? और यह भी कि आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखे में मत रहो। बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। भलाई और भक्ति के लिए जाग उठो। अपने पाप में जीना बंद करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। यह मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कह रहा हूं। कोई कह सकता है, मुर्दे किस तरह जी उठते हैं? किस तरह की देह के साथ वे जी उठेंगे? क्या मूर्खता का सवाल है। जब तुम एक बीज जमीन में बोते हो, जब तक वह मरता नहीं, उसमें से पौधा नहीं निकलता। और जो तुम बोते हो, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, लेकिन सिर्फ दाना ही है, चाहे वह किसी भी अनाज का दाना हो। लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देते हैं। हर एक बीज के पास उसकी अलग किस्म की देह होती है। सभी